हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर्य और भीष्म के सौतेले भाई बन गए थे। विवाह योग्य आयु के भीष्म दायरे के राक्षस के रूप में भाई के लिए एक पत्नी खोजने के लिए शुरू हो गए। काशी के राजा द्वारा अपनी पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका के लिए एक स्वयंवर चल रहा था। भीष्म महल में सवार हो गए। तीनों राजकुमारियों को वापस हस्तिनापुर ले जाने के अपने इरादे की घोषणा की। वहां उपस्थित राजकुमारों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन भीष्म ने उन सभी को हरा दिया। उन्होंने शाल्व के राजा के साथ भी युद्ध किया, जिसे उसने बड़ी आसानी से हरा दिया। जब समूह आखिरकार हस्तिनापुर पहुंचा और शादी की तैयारी शुरू हो गई, तो अम्मा ने अपने साहस जुटाकर शाल्व के राजा के लिए अपने प्यार की जिक्र किया, जिससे वह स्वयंवर में शादी करना चाहती थी। भीष्म ने इसे एक वैध कारण पाया और उसे जाने दिया। उन्होंने उसके राजा तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की, लेकिन शाल्व राजा ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि भीष्म ने उसे निष्पक्ष और वर्ग जीता था। अम्मा ने उससे मिन्नतें की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। दुखी होकर वह वापस भीष्म के पास गई और उन्हें बताया कि क्या हुआ। भीष्म ने विचित्रवीर्य से शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह किसी दूसरे पुरुष से प्यार करती है। तब अम्मा ने भीष्म से उससे शादी करने की विनती की, लेकिन भीष्म ने भी ब्रह्मचर्य के व्रत के कारण इनकार कर दिया। लगातार 3 इनकारों से क्रोधित होकर अम्मा ने विभिन्न राजाओं को भीष्म से उसके लिए लड़ने के लिए अनुरोध किया, जिसे वह अपनी दुर्दशा का मुख्य अपराधी मानती थी। लेकिन भीष्म की शक्ति के डर से किसी ने स्वीकार नहीं किया। अंत में वह देवताओं की सहायता के लिए वन में चली गई। वहां वह परशुराम के पास आई, जो अपने शिष्य भीष्म से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मुकाबला बराबर का रहा और इसलिए अम्बा को फिर से बदला नहीं मिला। फिर से निराश होकर उसने अब कठोर तपस्या शुरू कर दी और एक वरदान के लिए शिव को प्रसन्न करके एक पुरुष के रूप में जन्म लेने और भीष्म को मारने का वरदान पाने में सफल रही। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने इस जीवन को समाप्त करने और फिर से जन्म लेने के लिए एक चिता बनाई और उसमें कूद गई। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अम्मा ने शिखंडी के रूप में भीष्म का सामना किया, जिसे भीष्म ने लड़ने से मना कर दिया क्योंकि वह उसे एक महिला के रूप में जानते थे और उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म पर बाणों की बौछार की और इस तरह महान भीष्म युद्ध में बाणों के बिस्तर पर लेट गए। उन्होंने अंततः कुछ दिनों के बाद उत्तरायण के दिन पर अपने प्राण त्याग दिए।